बीजेपी में पहले नंबर गई थी मैं। उन्होंने क्या किया काम, देखते ही उन्होंने कहा नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, आप कल आ जाइए। कौन सी पार्टी ऑफिस में गई थी? तो मैं गई थी अनंतनाग में। अनंतनाग में। क्या कोई काम था आपको? जी जी जी, मेरे कुछ ज्वाइनिंग लेडीज़ थे, उनके चक्कर में मैं वहाँ गई थी। मैंने कहा चलो हम ज्वाइनिंग करवाएंगे, पर उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हमारे साथ की, इस वजह से हमें फिर वापस जाना पड़ा। आपने शिकायत नहीं की? मैम शिकायत तो उनसे करनी चाहिए ना, जो एहसास करे, जो नहीं करे तो उनको तो बताने की कोई कारण नहीं है। और बीजेपी वालों के पास तो मैं कहती हूँ अच्छे जम्मू के लीडर ही नहीं है, तो नल्ले लीडर जम्मू वालों को चाहिए नहीं। तो जम्मू वाले चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार। रविंदर आना है, देविंदर आना है, कविंदर गुप्ता है, कल तो सुरेंद्र चौधरी भी ज्वाइन हो गए। अब मैं एक चीज़ कहूँगी, रविंदर रैना के लिए ही इज़ अ पप्पू ऑफ जम्मू। एंड बाकी जो जितने भी जो लीडर जो जुड़े हैं वो दल बदलू हैं, जिनको अपना मतलब देखना है, वो सत्ता के भूखे हैं। तो आम आदमी पार्टी की लहर जो है वो कुछ इस कदर जो है बाकी पार्टियों पर हावी हो रही है। मैं अगर आपको आज भी आम आदमी पार्टी के ऑफिस के दृश्य दिखाऊं तो लगातार जो ज्वाइनिंग्स है उनका सिलसिला जो है वो जारी है। और अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि युवा जो है वो इस पार्टी को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले संतोष जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये प्रेसिडेंट है वुमेन सेल की। मैम, क्या कहना चाहेंगी, आम आदमी पार्टी अब एक विकल्प के तौर पर दिख रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जो भी हमने जो पार्टीज पहले आई थी, किसी ने कुछ भी नहीं जनरल पब्लिक का किया, कोई भला नहीं किया। हम चाहते हैं कि जो आम पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी, वो हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। कि यूथ भी इसमें आया है, सारे लोग आए हैं, वो अच्छा करने वाले हैं केजरीवाल साहब के इस नेतृत्व में। अगर मैं बात कहूं तो जिस तरह से आपने कहा बहुत सी पार्टियां आई, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं, आपको क्या लगता है अभी तो आम आदमी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया? मगर जो उन्होंने किया दिल्ली में नव निर्माण, और फिर वो आते आते पंजाब आई। पंजाब में वहाँ पे नौकरियाँ नहीं थी, बेसहारा लोग थे और सड़कों पे थे वो आधे, जिन्होंने कुछ नहीं था, रोजगार नहीं था, उनको रोजगार 25,000 रोजगार अभी ये हो गया। शाइस्ता अख्तर है हमारे साथ। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं पहलगाम से। आप पहलगाम से आई हैं। तो अगर मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, उससे बेहतर आपको आम आदमी पार्टी क्यों लगी? जी मैम, ईमानदार पार्टी है, और अपना मतलब जितने भी गरीब हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, उनकी सबकी सपोर्ट अच्छे से कर रही है। ये नहीं कि अपने दफ्तर में आने वालों को कहेंगे कि आप जाओ, अभी टाइम नहीं है। तो और जितनी भी पार्टियां हैं। पहले आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में गई? जी जी, बीजेपी में पहले नंबर गई थी मैं। उन्होंने क्या किया काम, देखते ही उन्होंने कहा नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, आप कल आ जाइए। कौन सी पार्टी ऑफिस में गई थी? तो मैं गई थी अनंतनाग में। क्या कोई काम था आपको? जी जी जी, मेरे कुछ ज्वाइनिंग लेडीज़ थे, उनके चक्कर में मैं वहाँ गई थी। मैंने कहा चलो हम ज्वाइनिंग करवाएंगे, पर उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हमारे साथ की, इस वजह से हमें फिर वापस जाना पड़ा। आपने शिकायत नहीं की? मैम शिकायत तो उनसे करनी चाहिए ना, जो एहसास करे, जो नहीं करे तो उनको तो बताने की कोई कारण नहीं है। अब आपने ऑफिशियली आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है? जी जी जी। आपको क्या लगता है अभी आम आदमी पार्टी ने भी कोई काम किया नहीं है? जी मैम, काम नहीं किया, पर लेडीज़ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए भी बहुत कुछ किया उन्होंने, और चाहते हैं इंशाल्लाह इस बार सरकार बनना भी चाहिए केजरीवाल पार्टी। आपने कहाँ से कहा, आप कहाँ से? जी मैं पहलगाम से। पहलगाम से। पहलगाम में आम आदमी पार्टी का मैं स्टेटस जानना चाहूंगी, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? या आम आदमी पार्टी का कोई दफ्तर है? जी जी, अभी दफ्तर तो श्रीनगर में वहाँ पे हैं, तो राजबाग में। तो इंशाल्लाह अभी हम बना रहे हैं, हमारे जितने भी पार्टी वाले हैं, और इन्होंने ज्वाइन भी किया है, कश्मीर से भी आए हैं इधर ज्वाइन करने के लिए, हमने उनको यहाँ करवाया है ज्वाइन। तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप एक महिला है, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है या आप आम आदमी पार्टी अभी आपने ज्वाइन कर ली है, आपको क्या लगता है महिलाएं किस चीज़ से जो है उनको क्या नहीं मिल पा रहा, जो स्टेटस है, क्या चीज़ है जो आप रेज करना चाहेंगे? जी उनको मतलब उनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो औरतों का खर्चा होता है, वो उनको नहीं मिल रहा है। जो ये फार्म है, क्या नाम है इसका, पेंशन है, वो लेडीज़ों को नहीं मिल रहा है, सबसे उसके लिए बहुत परेशान है। और पानी नहीं है, घर के सामने नल का नहीं है, कुछ नहीं है। पावर की बिलें नहीं है, पावर की बिलें हैं, चढ़ती है, पावर तो आती नहीं, लाइट आती नहीं है, तो बिलें तो आगे जमा आ जाता है। हाँ हाँ, वो तो आ जाता है। पानी के लिए दूर से जाना पड़ता है मटके लेके, तो लेडीज़ पानी लाती है, और गंदे पानी से मुँह धोती है, वही खाने में भी बनता है, और चूल्हे के लिए लकड़ियाँ भी दूर से लानी पड़ती है। तो हमारी यही आम आदमी पार्टी में हम आए हैं, हम ये मांगे कर रहे हैं कि हमारी ये मांगे सर वो कर लेंगे।
वहां पर अभी तक आपने बताया कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो अभी जिस तरह से केंद्र सरकार की बात करते हैं वहां पे भाजपा ने क्या डेवलपमेंट किया आपके वहाँ? कुछ भी नहीं किया, बताया सब कुछ है उन्होंने। जो भी वादे किए सारे झूठे किए हैं। उनको अपना वोट चाहिए था वो ले लिया उन्होंने। और जो भी हमारे जितने गुजर तबके के लोग हैं और सबसे ज़्यादा वही है, वहाँ पे वोट भी उन्होंने दिया और जाकर उन्हीं को आज थप्पड़ पड़ रहे हैं, अंदर ऑफिस में घुसने नहीं देते। कौन मारता है थप्पड़ और कौन घुसने नहीं देता? सारे वही है जो अभी जिनका चल रहा है, बीजेपी चल रही है आगे, तो वही सरकार उन्हीं की बन रही है, अब वही आगे चल रहे हैं। हम जो गरीब लोग हैं तो वो अंदर घुस नहीं सकते, उनसे कुछ मांग नहीं सकते। अनीता खजूरिया जी, आपने हाल ही में, हमने आपसे पहले भी बात की थी, आपने जो है वो आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की थी। अब आप मुझे बताइए कि आप जहां से रहने वाली हैं, आपने किस तरह से जाकर लोगों को ये कहा कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दें? लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं, लोग खुद ही चल के आ रहे हैं। तो मतलब क्योंकि आम जो इंसान है बहुत ज़्यादा परेशान है। अब मैं अपने सांबा की बात करना चाहूँगी, तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो मतलब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मोदी जी विकास हो रहा है, तो जब किसी जगह में अगर पानी या बिजली की समस्या है तो मतलब वो पिछड़ा है, तो हम कहाँ आगे जा रहे हैं। अब जैसे जम्मू में रिंग रोड बन रही है, आप रिंग रोड बना रहे हो, जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहे हो, बट आपके जो गांव हैं वहाँ पे अगर सड़कें भी नहीं है तो फिर कैसी डेवलपमेंट है। चीज़ें बहुत सारी हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए था। और बीजेपी वालों के पास तो मैं कहती हूँ अच्छे जम्मू के लीडर ही नहीं है, तो नल्ले लीडर जम्मू वालों को चाहिए नहीं। तो जम्मू वाले चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार। रविंदर आना है, कविंदर गुप्ता है, कल तो सुरेंद्र चौधरी भी ज्वाइन हो गए। अब मैं एक चीज़ कहूँगी, रविंदर रैना के लिए ही इज़ अ पप्पू ऑफ जम्मू। एंड बाकी जो जितने भी जो लीडर जो जुड़े हैं वो दल बदलू हैं, जिनको अपना मतलब देखना है, वो सत्ता के भूखे हैं। तो उनको आम आदमी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने जो है पेट भरने हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक आम इंसान की जो ज़रूरतें अगर कोई सरकार पूरी करती ना, अगर इनको इतना लगता है, अभी जैसे रविंद्र रैना साहब कह रहे थे कि हम भी बिजली पानी फ्री देंगे, तो आपने आपकी इतनी जगहों पे स्टेट में सरकारें हैं, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं अभी तक करा? तो करना चाहिए था। और पब्लिक क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में देखो नेचुरल वे में पानी है, यहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग उसको पे कर रहे हैं तो सबसे बड़ा। लेकिन मैं आपकी बात पे कमेंट करना चाहूंगी, ऐसा उन्होंने इसीलिए भी कहा होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी है ना, वो इसी बात को कहकर जो है वो जीत हासिल कर रहे हैं कि बिजली और पानी मुफ्त देंगे। उन्होंने सोचा हम भी नकल करते हैं। हाँ, तो वो कॉपी कैट ही है ना, तभी तो कर रहे हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें सही है, इसलिए शायद उन्होंने बोला हो। बट रविंद्र रैना जी जैसे हमारे जो अगर बीजेपी के पास नेता हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता उनका। और बीजेपी डर गई है आम आदमी पार्टी। वो कहती है सीएम भी बीजेपी का होगा और बीजेपी जो है वो 50 से पार जाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अब मैं ये कहूँगी कि बीजेपी तो डर गई है, तभी इतना बवाल हो, तभी वो इतने जो है पब्लिक जो मीटिंग्स करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं। तो इनको ये कहूँगी अगर जो रैलियों पे खर्चा कर रहे थे ना, तो आप अगर पब्लिक पे करते ना, बहुत कुछ हो सकता था। तो चीज़ें बहुत सारी हैं कि इनको अब ये डर खतरा है इनके सिर के ऊपर कि आम आदमी पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, महंगाई देखो कहाँ पहुँच रही है। तो इस टाइम में अगर किसी को अपना पेट भरना है, अपनी फैमिली चलानी है, तो उसके लिए क्या है। अब देखो जॉब्स के लिए, क्योंकि आज फॉर्म भरोगे, पता नहीं कब एग्ज़ाम होंगे। तो एक ये चीज़, अब हमारे पीएचई वाले, उनको मैंने काफ़ी सारी ऐसे पीएचई वाले जो लोग हैं, 4,500 रुपये में क्या आप अपने घर चला सकते हो? पीएचई वालों को इतना ही मिलता है। फिर हमारे अभी एसपीओ की बढ़ी है सैलरी, 18,000 करी है, फिर भी महंगाई के तौर पे देखो ना कैसे घर चलाएंगे। और तो और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो कुक होते हैं ना, उनको 1,000 रुपया मिलता है, और वो भी मतलब टाइमली सैलरी नहीं मिलती। चीज़ें बहुत सारी हैं कि ये लोग जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भी लगा देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देखती है, तो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलती है। तो चीज़ें वहीं से वहीं तक है कि आम इंसान को कभी भी कोई फैसिलिटी नहीं मिली। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो मुझे नहीं लगता आम इंसान को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने की ज़रूरत थी। मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी आखिर में, आपको क्या लगता है कि औरतों के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो दी जाए कि औरतें जो है वो राहत महसूस करें? लेकिन अगर अभी भी हम देखें औरतों को बराबरी नहीं है। वो तो अभी ये है कि केजरीवाल साहब ने ये 1000 उनको दे दिया, क्योंकि आगे वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, और उसमें चलो थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाएगा। और पेंशन की प्रॉब्लम है,
पेंशन भी दे देंगे वो। और दूसरा कि जैसे दिल्ली में उन्होंने ट्रांसपोर्ट का, शाम को लड़की निकलती थी और कहीं ना कहीं कभी इतने ये हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए, इंसिडेंट्स हो गए, लड़कियों को कहीं लाश मिल गई, बाकी जो भी हुआ वो सबको पता है। बट इन्होंने सिक्योरिटी एक दे दी, वो सबसे बड़ी बात है। एक सिक्योरिटी, अगर दफ्तर से कोई लड़की आएगी शाम को, वो सेफ पहुंच जाएगी अपने घर, उसका कोई ये नहीं होगा कि कहीं से कोई रॉन्ग थिंग्स होंगी या कुछ ऐसा होगा। लड़कियों के लिए कुछ अच्छा होते देख के लड़कियों को बहुत खुशी मिलती है। बहुत 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 खुशी है कि यंग जनरेशन दे आर फ्री नाउ, दे कैन मूव विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ, थैंक यू। महिलाओं की आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंचाइए, आप भी इनका साथ दीजिए। और ये वही महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि महिलाओं को जो है उनका सम्मान मिले और महिलाओं को जो है बराबरी का हक मिले। और यहाँ पर अब महिलाओं को जो है वो बराबरी का हक कहने की बात बोलते हैं पर दिया नहीं जाता। लेकिन अब आम आदमी पार्टी से महिलाओं को ये भी उम्मीद है कि जीतने के बाद जो है आम आदमी पार्टी जो है वो इक्वल स्टेटस जो है वो वुमेन्स को देगी, यानी महिलाओं को देगी, तो महिलाओं का जो है वो विकास होगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।